तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर भाजपा अफवाह फैला रही है, जबकि हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में दावा किया गया था कि आगामी लोकसभा के चुनाव में 50% तक वोट एनडीए गठबंधन को मिलेगी, इस पर उन्होंने कहा कि वो लोग कुछ भी बोलते रहते और इसीलिए बोलते हैं कि लाइमलाइट में रहे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनकी टीवी पर, अखबार में कैसे उन्हें दिखाया जाएगा या फिर वो कैसे टीवी पर दिखेंगे। तेजस्वी ने भी दावा किया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चलेगी और इंडिया गठबंधन मजबूत भी है और आगामी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को शिकायत देने में कामयाब रहेगी। आपको बता दें कि चुनाव में एनडीए गठबंधन को शिकायत देने के लिए ये बात कही जा रही थी और लोकसभा चुनाव में इसको लेकर चर्चा भी किया गया था। ने कहा कि क्या बातें हुई है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में और सीट शेयरिंग कैसे हो। वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा। कौन बोल रहा है? कौन बोल? बीजेपी अब तो उनको बेचैनी है। हाँ चले पीछे। सुशील मोदी का कह रहे हैं कि कितनी मजबूती से लड़ाई होगी इंडिया की चुनाव भी होगा, अब देखिएगा ना। मोदी ने कल बैठक की है बीजेपी। बिहार में लड़ाई कहाँ है? बिहार में किस बात का लड़ाई है? 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी ने। बोलने वाला तो 1000 कर दे। तो पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव को फिर ईडी का समन भेजा गया है। तो 5 जनवरी को पूछताछ के लिए तेजस्वी को वापस से बुलाया गया है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां 5 जनवरी को पूछताछ के लिए वापस से तेजस्वी को समन भेजा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी इस समन पर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर से इस बात को टाल दिया जाएगा। समन लगातार भेजा जाता है और इस तरह से समन भेजने के बाद तेजस्वी अब पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 जनवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया है। तो 22 दिसंबर के समन पर तेजस्वी नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर अब 5 जनवरी को उनको वापस से ईडी कार्यालय पहुंचना होगा। उन्हें समन फिर से भेजा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए समन ने तेजस्वी को ईडी कार्यालय में पेशी के लिए मौजूद रहने के लिए कहा गया है। लेकिन तेजस्वी अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो ईडी पहुंचते हैं या फिर ईडी को फिर से समन भेजना पड़ेगा। हम आपको बता दें, इससे पहले भी 22 दिसंबर को उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी वहां नहीं पहुंचे थे। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसके राजीव। तेजस्वी को अब फिर से समन भेजा गया है। आपको बता दें कि 22 को भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन वो उस वक्त नहीं पहुंच पाए थे। अब उनको वापस से 5 जनवरी के लिए समन भेजा गया है। इस पर क्या कुछ अपडेट्स है? नहीं, देखिए सिमरन, दरअसल में 22 तारीख को तेजस्वी यादव को ईडी के सामने पेश होना था और ये लैंड फॉर जॉब जो मामला है उसी मामले से जुड़े हुए मामलों में तेजस्वी यादव को पेश होना था। लेकिन कल तेजस्वी यादव कुछ अपने सरकारी कार्यक्रम की वजह से ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाए, लिहाजा ईडी ने फिर से एक बार उनको समन जारी किया है और वो 5 तारीख को यानी कि 5 जनवरी को उनको फिर से पेश होने का निर्देश दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की इजाजत जो है वो ईडी से मांगी थी, तो उसको ईडी ने विधिवत अप्रूव कर दिया है कि तेजस्वी यादव जो है वो विदेश जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को ईडी कोर्ट के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। जी सिमरन, बिल्कुल। लेकिन लगातार तेजस्वी कह रहे थे कि ईडी से पूछताछ में कुछ अलग नहीं होता, ये सिलसिला खत्म नहीं होता है, लगातार समन भेजा जाता है। तो राजीव, चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए चुनाव से मुझे नहीं लगता है कि सिमरन की इसका कोई लेना देना है, क्योंकि ये लैंड फॉर जॉब मामला जो है ये 2009 से ही चल रहा है लालू परिवार पर
और इसमें चूंकि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव भी एक्यूज हैं, लिहाजा चुनाव से बहुत ज्यादा इसको मुझे नहीं लगता है कि जोड़ करके देखा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ईडी के समक्ष तेजस्वी यादव लगातार पेश नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि 5 तारीख के पहले 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को भी ईडी का समन गया हुआ है और ये भी देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव ईडी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इतना तय है कि ईडी जो है वो लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार अब फिर से एक बार लालू परिवार पर जो है वो दबिश बना रही है, शिकंजा कस रही है। राजीव, दिसंबर 22 को भी उन्हें समन भेजा गया था लेकिन तेजस्वी उस वक्त नहीं पहुंचे। उस वक्त नहीं पहुंचने के कारण तेजस्वी ने क्या बताया? देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जो कहा गया था उसमें यह था कि चूंकि उनका पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक सरकारी कार्यक्रम कल फाइनल था और उस कार्यक्रम में उनको पार्टिसिपेट करना था, चूंकि बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनका उस कार्यक्रम में रहना ज्यादा जरूरी था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि कल कोरोना को लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक भी पहले से तय थी। लिहाजा इन 2 बैठकों का हवाला लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो कल की बैठक में कल के समन में जो है वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। लिहाजा ईडी ने आज उनको फिर से एक बार समन जारी किया है और 5 तारीख को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।